हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर प्रकाश डालिए। यह लुक ईस्ट पॉलिसी से किस प्रकार भिन्न है, चर्चा कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये 1991 में जब हमारे यहाँ उदारवादी प्रवृत्ति लागू की गई, एलपीजी व्यवस्था लाया गया, तब पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, कुछ देश हैं जिसे आसियान देश कह सकते हो, उन पे भी ध्यान दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया था। उसके बाद में 2015 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया। तो यहाँ पे दोनों को चर्चा करते हुए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने के साथ ही साथ यह आसियान और पूर्वोत्तर देशों के साथ भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को प्रकट करती है। इस नीति के अंतर्गत भारत के विकास में आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि के द्वारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत इन देशों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधों के असाधारण रूप से बेहतर बना रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जैसे पहले क्या था कि जो कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इधर हम नहीं ध्यान देते थे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हमारी रणनीतिक रूप से ही थी और आर्थिक रूप से भी रही है। इसे हम कह सकते हैं कि तत्कालिक अदूरदर्शिता रही है, जो हम उधर ध्यान नहीं दे सके और चाइना उस पर हावी होता चला गया। शुक्र तो ये है कि चाइना वहाँ पे नकारात्मक रूप से शामिल रहा, इसलिए जब हम वहाँ पे एंट्री किए, चाहे कंबोडिया हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, तो यहाँ पे यानी साउथ चाइना सी में जब हम यानी भारत जब वहाँ पे पदार्पण किया तो हमारा स्वागत एक सकारात्मक नज़रिए से किया गया। ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल था। तो अगला पैराग्राफ से आप लिखेंगे अनुच्छेद बदल करके कि भारत इन देशों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंधों को असाधारण रूप से बेहतर बना रहा है, जिसमें पारंपरिक व गैर पारंपरिक सुरक्षा के मुद्दों तथा तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु ठोस रणनीति तैयारी करना भी शामिल है। अब वहाँ पे एक आता हो कि हमारा सांस्कृतिक रूप से किस तरह से वहाँ से जुड़ाव है। तो दोस्तों, आज भी कंबोडिया में विष्णु का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। साथ ही साथ इंडोनेशिया भले इस्लामिक देश हो गया हो, लेकिन उनके पूर्वज आज भी भगवान राम को ही मानते हैं, अपना पूर्वज, रामलीला होना। तो ये जो सांस्कृतिक जुड़ाव हमारा आज भी वहाँ पे बना हुआ है। अनुच्छेद बदल के लिखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ लुक ईस्ट पॉलिसी शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात होने वाले वैश्विक परिवर्तनों की उपज थी, किंतु एक्ट ईस्ट पॉलिसी गतिशीलता की घोतक होने के साथ साथ ही बहुआयामी उद्देश्यों को अपने में समेटे हुए है। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न में ये था कि किस तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से अलग कैसे है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात शुरू की गई थी, यानी उस समय की जो आधार था कि हम किस तरह से अपने देश के संप्रभुता को बचाते हुए और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे, उस हिसाब से शुरू हुआ। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक
तत्कालिकता के साथ कह सकते हैं, वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रख करके कैसे हम अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे और दिन ब दिन समय आते हुए परिवर्तित भी करते चलेंगे, यानी एक गतिशीलता दिखती है। जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी में गतिशीलता नहीं था, पहली बार देखा ही गया था उधर। जो ये आसियान देश हैं, अन्य समूह जो हैं, उनके तरफ देखा ही है मैंने पहली बार 1991 में। आसियान के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य था। यानी कि हम जब लुक ईस्ट पॉलिसी लाए 1991 में, तो हम राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को अच्छा बनाना चाहते थे, यानी हम शुरुआत कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, अगर यदि कोई कार्य शुरू में किया जाता है तो वो एकदम चरम पे नहीं होता है, धीरे धीरे क्रमशः होता है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी रणनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों की दिशा में अग्रसर है। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी ला ही तभी पाए जब हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी वहाँ पे मौजूद था। अगर यही नहीं होता तो हम भी शुरुआत से ही शुरू करते। तो दोनों की समानताएं असमानताएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रीय हित। लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य था, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी रणनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों की दिशा में अग्रसर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान के अतिरिक्त पूर्वी एशिया के देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक साझेदार का भी उद्देश्य निहित है। जबकि यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी में जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों से कोई मतलब नहीं था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी से अधिक आक्रामक है, क्योंकि इसके तहत भारत यथास्थितिवाद और केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। जबकि हमारा 1991 के पहले हमारे देश की जो स्थिति थी, हम आक्रामक तो थे ही नहीं। आक्रामक तो आज भी हम नहीं हैं, लेकिन आज हम राष्ट्रीय हित से प्रेरित जरूर हैं। इस तरह एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का व्यवहारिक सुधार है, जिसमें अनेक नए तत्व तथा रणनीतियों का समावेश हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में बहुत परिवर्तन करके अलग नहीं दिखाया गया है, और ना ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही जो पेड़ हमने 1991 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में लगाया था, हम कह सकते हैं कि समय बढ़ता गया, शाखाएं बढ़ती गईं और उसका परिणाम लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में देखा गया। यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का बहुत विस्तृत एक नया आयाम है और कई अधिक तथ्यों और रणनीतियों का समावेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।